आचार्य चाणक्य की नीतियां समाज में अपनी छवि कैसे बनाएं, समाज में अपनी एक अच्छी और प्रभावशाली छवि कैसे बनाएं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान दें, हमारी बातों को गंभीरता से सुनें और हमारे विचारों को महत्व दें। इसका जवाब हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान में मिलता है। आज हम उन नीतियों के बारे में जो हमें बताती हैं कि कैसे हम समाज में अपनी एक मजबूत और सकारात्मक छवि बना सकते हैं। अपनी योग्यताओं को क्लियरली प्रेजेंट करें। दोस्तों, जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन आपके व्यक्तित्व, आपके पहनावे, आपके बोलने के तरीके से बनता है। लेकिन सिर्फ पहला इंप्रेशन ही काफ़ी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको लंबे समय तक याद रखें तो अपनी योग्यताओं को सामने लाना होगा। चाणक्य कहते हैं कि अपनी योग्यताओं को छुपाना मोती को कपड़ों में छुपाकर रखने जैसा है। आपकी योग्यताएं तभी सामने आएंगी जब आप उन्हें एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंड करने लगें। अपनी उपलब्धियों को इस तरह से बताएं कि सामने वाले को लगे कि आप शेखी नहीं बघार रहे हैं। उदाहरण के लिए, इंटरव्यू में सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट्स बताने से काम नहीं चलेगा। अपनी स्किल्स और अनुभवों को बताएं और कैसे आपने उनसे सीखा। याद रखें, अपनी योग्यताओं को छुपाना खुद के साथ अन्याय करना है। अपनी योग्यताओं को इस तरह से पेश करना कि सामने वाला इम्प्रेस हो, ये एक कला है और ये कला हर कोई सीख सकता है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा करने की और अपनी बात को ईमानदारी से रखने की। व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए, समाज में मान सम्मान कमाने के लिए सिर्फ योग्य होना ही काफी नहीं है। योग्यता के साथ साथ व्यवहार में विनम्रता का होना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, विनम्रता से ही व्यक्ति की महिमा बढ़ती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह झुका हुआ पेड़ ज्यादा फल देता है, उसी तरह जो व्यक्ति जितना ही विनम्र होता है वो उतना ही सम्मान प्राप्त करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी इज्जत करें, तो आपको भी अपने व्यवहार में विनम्रता लाना होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें थोड़ी सी सफलता मिल जाती है तो हम घमंडी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े इंसान बन गए हैं। लेकिन हमें यह बात समझना होगा कि ये घमंड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। घमंड हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इसलिए चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमेशा जमीन से जुड़े रहें। लोगों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएं। सबकी बातों को ध्यान से सुनें और सबको बोलने का मौका दें। याद रखें, लोग उन लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने से अधिक गुणी और प्रतिष्ठित व्यक्ति से तभी सच्चे मन से जुड़ता है जब वह उसे अपनापन का एहसास कराता है। इसलिए दोस्तों, अपनी योग्यताओं को निखारते रहें, लेकिन साथ ही अपने व्यवहार में विनम्रता को भी बनाए रखें। यही आपकी सच्ची पहचान बनेगी। यही आपको समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाएगी। सत्य और ईमानदारी का पालन करें। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसा गेम है जहां जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ईमानदारी। आप किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर कुछ समय के लिए तो सफल हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये नहीं चलता। जैसे एक कहावत है, सच का कोई जवाब नहीं। चाणक्य कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी हार नहीं सकता। ईमानदारी और सच्चाई ही वो नींव है जिस पर आप अपने जीवन का मजबूत इमारत खड़ा कर सकते हैं। जब आप ईमानदार होते हैं तो लोगों का आप पर भरोसा बढ़ता है और भरोसा ही तो सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपना हथियार बनाएं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 4, गोपनीयता बनाए रखें। दोस्तों, कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका मतलब है कि जिस तरह पानी को संभाल कर रखना जरूरी होता है, उसी तरह अपनी बातों को, अपने राज को संभाल कर रखना भी बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि हर किसी पर भरोसा करना खुद को मुसीबत में डालने जैसा है। जिस तरह एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है, उसी तरह आपकी एक छोटी सी भूल, आपका एक राज्य जाहिर होना, आपके पूरे व्यक्तित्व को धूमिल कर सकता है। आज के समय में जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात शेयर करता है, ऐसे में अपनी गोपनीयता बनाए रखना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी हर बात दुनिया को बताएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके तक ही सीमित रहनी चाहिए। अपनी योजनाओं के बारे में तब तक किसी को न बताएं जब तक वो पूरी ना हो जाए, क्योंकि अगर आपकी योजना सफल नहीं होती है तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और अगर सफल हो जाती है तो हो सकता है कि कोई उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करे।
अपनी कमजोरियों को भी छुपा कर रखें, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर काम करें, उन्हें अपनी ताकत में बदलें, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने जाहिर न करें। चैप्टर 5, आत्मविश्वास का प्रदर्शन करें। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। आपको खुद पर यकीन होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास है और यही आपको भीड़ से अलग करता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक शेर अपनी ताकत पर भरोसा करता है, उसी तरह आपको भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। आपको खुद पर यकीन होना चाहिए कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी हो जाएं। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी क्षमताओं को पहचानना और उन पर भरोसा करना। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं, बेहतर तरीके से फैसले ले पाते हैं और बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। याद रखें, आपके अंदर असीम शक्ति है, बस ज़रूरत है तो उसे पहचानने की और उसका सही इस्तेमाल करने की। अपने आप पर भरोसा रखें और देखें कैसे आप जिंदगी में चमत्कार करते हैं। चैप्टर 6, सही समय पर सही बात कहें। दोस्तों, कहते हैं ना, सुंदर वचन जो सुख दे, सुरक्षा करे सब ठौर, कठोर वचन तज देना जो काटे सब ओर। मतलब कि मीठे और सही शब्द वो हथियार हैं जो बिना लड़े ही जीत दिला देते हैं, लेकिन वहीं कड़वे शब्द घाव देते हैं जो कभी कभी जिंदगी भर नहीं भरते। चाणक्य कहते हैं कि बोलने की कला सबसे बड़ी कला है। सही समय पर कहे गए शब्द अमृत के समान होते हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, और गलत समय पर कहे गए शब्द जहर के समान होते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। हर बात पर बोलने की जरूरत नहीं होती। जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुन पाते हैं और स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। याद रखें, आपके शब्द आपकी पहचान होते हैं। आप जो भी बोलते हैं वो लोगों के दिल और दिमाग पर अपना असर छोड़ता है। इसलिए हमेशा मीठा और सकारात्मक बोलने की कोशिश करें। चैप्टर 7, साहस और धैर्य दिखाएं। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और हर सफर में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी खुशी मिलती है तो कभी गम, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जरूरी ये है कि हम हर परिस्थिति में धीरज रखें और हिम्मत न हारें। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक पहाड़ मजबूती से अपनी जगह पर डटा रहता है, चाहे उस पर कितनी भी आंधी क्यों न आए, उसी तरह हमें भी जिंदगी के हर तूफान का डटकर सामना करना चाहिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो इंसान मुश्किलों से घबराता नहीं है बल्कि उनका डटकर सामना करता है, वही आगे बढ़ता है। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखाती हैं। जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो घबराएं नहीं, धीरज रखें और स्थिति को समझने की कोशिश करें। याद रखें, हर समस्या का एक हल जरूर होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है। याद रखें, जिंदगी में सफल वही होता है जो धीरज रखता है, जो हिम्मत नहीं हारता। इसलिए हमेशा साहसी बने, धैर्य रखें और जिंदगी की हर चुनौती का डटकर सामना करें। चैप्टर 8, अच्छे कार्यों से समाज में योगदान करें। दोस्तों, जिंदगी का असली मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक अलग ही खुशी मिलती है, एक ऐसी खुशी जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। चाणक्य कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों को सुखी देखना है। जब हम अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी जिंदगी सार्थक बन जाती है। अच्छे कर्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो या फिर आप बहुत बड़े पद पर हो। आप छोटी छोटी चीजों से भी शुरुआत कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं, किसी बच्चे को पढ़ाएं या फिर किसी बुजुर्ग की मदद करें। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी में ऐसे काम करें जिससे दूसरों का भला हो। समाज के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ऊतरो, चाणक्य नीति, सफलता और सम्मान का मार्ग। दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जिंदगी में सफल बनाने में मदद कर सकती हैं। इन नीतियों को अपनाकर आप न सिर्फ समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, बल्कि एक सफल और संतुष्ट जिंदगी भी जी सकते हैं। तो आइए आज से ही चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और देखें कैसे बदल जाती है।